बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद अरशद और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन कराम, इस व्लॉग में सबसे पहले तो आपको इमरान खान का बयान बताना है जो कि उन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से और सिविल नाफरमानी के हवाले से दिया है। इसके अलावा रिचर्ड ग्रैनल ने फिर से आज़ादी का नारा लगाया है ट्विटर के ऊपर। इस मरतबा उन्होंने बाकायदा एक इंटरव्यू भी दिया है और जो लोग कहते हैं कि जो ग्रैनल है वो फेक है सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, तो उनको अब ये समझ आ गई होगी कि ग्रैनल बिल्कुल असली है और जो कुछ उनके साथ हो रहा है वो भी बिल्कुल असली हो रहा है। तो सबसे पहले आपको बताते हो कि इमरान खान ने कहा है कि जब तक हुकूमत मुतालबात पर संजीदगी नहीं दिखाती सिविल नाफरमानी की कॉल वापस नहीं होगी। जब तक ये हुकूमत संजीदा नहीं होगी सिविल नाफरमानी की कॉल वापस नहीं होगी। अब सिविल नाफरमानी की कॉल से हुकूमत जो वो खौफजदा क्यों है ये भी आपको बता देता हूँ। मोहम्मद मालिक ने ये कैलकुलेट किया है चीज़। उन्होंने कहा है कि नवंबर के महीने में 2915 मिलियन डॉलर पाकिस्तान आए, यानी कि एक महीने में 2915 मिलियन डॉलर पाकिस्तान में आए। अगर पीटीआई के सपोर्टर कुछ और ना करें, सिर्फ 10% कम पैसे भेजें तो ये 291 मिलियन डॉलर एक महीने के बनते हैं। यानी कि एक महीने सिर्फ 10% अगर ना भेजें तो वो 291 मिलियन डॉलर बनते हैं और एक साल के 3.5 बिलियन डॉलर बनते हैं अगर सिर्फ 10% ना भेजें। तो इसी वजह से हुकूमत जो है वो खौफजदा है और जब बाहर से पैसा नहीं आता तो मईशत का बेड़ा गर्क हो जाता है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, अब इमरान खान ने मज़ीद कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स के गैर आइनी फैसलों को मुस्तरद करता हूँ। इन फैसलों की वजह से पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी दुनिया में बदनामी हो रही है और इसे गैर इंसानी अमल भी समझा जा रहा है। मुल्क को माशी पाबंदियों का सामना भी करना पड़ सकता है। यानी कि अगर आप ये इतना जुल्म करेंगे और ये हो भी रहा है, आप देखें कि अमेरिका की तरफ से रद्दमल आ रहा है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। अब नाज़रीन इकराम, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक बयान है जो उन्होंने स्टाफ कॉलेज कोयटा में दिया था मिलिट्री कोर्स के हवाले से। उन्होंने कहा था कि मत भूलें कि मुसल्लह अफवाज अवाम के मुलाजिम हैं। पॉलिसी बनाना आपका काम नहीं है, ये सिविलियंस का काम है और आपका फ़र्ज़ है कि जो जिम्मेदारी दी जाए उसे पूरा करें। यानी कि आपका सिर्फ ये फ़र्ज़ है कि आपको जो जिम्मेदारी दी जाती है उसको पूरा करें। पॉलिसीज़ बनाना जो है वो सिविलियंस का काम है और मुसल्लह अफवाज जो है वो अवाम की मुलाजम है। ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पैगाम दिया था। इसके अलावा नाज़रीन इकराम आगे चलते हैं अब रिचर्ड की तरफ। रिचर्ड ने अब ट्वीट भी किया है, ये आपको स्क्रीनशॉट में दिखा देता हूँ कि उसने ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर हकीकी आज़ादी का नारा लगाया है और साथ में उसने नीचे इमरान खान का जो हैशटैग है वो भी लगाया है। इसके अलावा अब रिचर्ड ने जिनके जो बातें बनाई जा रही थी कि रिचर्ड का अकाउंट फेक है, वो बिल्कुल अब उनका प्रोपेगेंडा ख़त्म हो गया है क्योंकि रिचर्ड अब खुद इंटरव्यू देने के लिए आ गए हैं और अपने इंटरव्यू में उन्होंने बिल्कुल वही बातें की हैं जो वो ट्विटर पर करते हैं। रिचर्ड का अकाउंट असली हो गया है। इसके अलावा नाज़रीन कराम, रिचर्ड ने अपने इस इंटरव्यू में ये बात कही है कि इमरान खान पर तमाम इल्ज़ामात झूठे हैं। अफसोस बाइडन हुकूमत पाकिस्तान में ये सब होते हुए देखती रही और आवाज़ नहीं उठाई। बाइडन इंतज़ामिया अपने आखिरी दिनों में पाकिस्तान में अपनी गलतियां ठीक करना चाहती है, यानी कि जो गलतियां उन्होंने की हैं वो अब ठीक करना चाहती है, लेकिन अब लेट हो गया है। बाइडन हुकूमत को पाकिस्तान को वाज़ेह पैगाम देना चाहिए था कि इमरान खान को रिहा करो। यानी कि उन्होंने कहा कि इमरान खान, उनको जो बाइडन हुकूमत है उसको भी ये कहना चाहिए था कि जिसको आपने सियासी कैदी बनाया हुआ है, जिसके ऊपर कोई केस ही नहीं है, जिसका कोई जुर्म ही नहीं है, तो आपने उसको सियासी कैदी बनाया हुआ है, उसको रिहा करो। ये बाइडन को कहना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं कहा। तो अब ये काम हम करेंगे और कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन कराम, एक और ख़बर आपके सामने रख देता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफ बर्दारी में इमरान खान को भी दावत दी जा सकती है। ये ख़बर है, एक प्रोग्राम में ये बात चल रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप अगर इमरान खान को तकरीब हलफ बर्दारी की दावत देते हैं तो हुकूमत इमरान खान को अमेरिका नहीं जाने देती, तो पाकिस्तान को इसका नतायज है वो भुगतने होंगे। पाकिस्तान जो है वो IMF से कर्जा लेता है।
पाकिस्तान के बहुत सारे दीगर मामलात हैं जो अमेरिका से चल रहे हैं, तो पाकिस्तान को इसका जो खमियाजा है वो भुगतना पड़ेगा अगर उनकी दावत पर इमरान खान को वहाँ नहीं भेजा जाता। अब नाज़रीन किराम, इमरान रियाज खान ने बड़ी बात कही है और उन्होंने कहा है कि इस मुल्क में एक आम सिविलियन अगर एक गमला भी तोड़ दे तो उसको 10 साल की सज़ा हो जाती है, लेकिन अगर यूनिफॉर्म वाला मुल्क तोड़ दे, आइन तोड़ दे, कानून तोड़ दे, जो मर्जी कर ले, उसको कोई सज़ा नहीं होगी। ये इमरान रियाज खान ने कहा है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, एक प्रोग्राम में ये बात हो रही थी कि इमरान खान जो हैं वो अपने फाइनल ओवर की तरफ चल पड़े हैं। फाइनल ओवर में ये है कि अगर इमरान खान को मौजूदा हुकूमत रिहा नहीं करती, उनकी रिहाई नहीं होती है, तो इमरान खान जो है वो ख़तरनाक हो जाएंगे, पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएंगे। अगर जो वो उनको रिहा कर देते हैं तो वो ख़तरनाक हो जाएंगे, और अगर वो उनको रिहा नहीं करते तो फिर वो और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएंगे। रिहा ना करने की सूरत में इमरान खान चले जाएंगे यूरोपीय यूनियन की तरफ, वहाँ से दबाव आएगा, वहाँ से मौजूदा हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, और हो भी रही हैं। जैसा कि अब सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे बयानात आ रहे हैं, फ्री इमरान खान, फ्री इमरान खान, हकीकी आज़ादी के बयानात आ रहे हैं। अब इंटरव्यू भी हो रहे हैं, बाकायदा तौर पर प्रोग्राम किए जा रहे हैं इमरान खान की रिहाई के हवाले से। तो ये एक प्रेशर है, ये एक दबाव है मौजूदा हुकूमत के ऊपर, और देखते हैं कि क्या होता है। अब तक इतने में ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।